नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से देश भर में विख्यात खंदौली क्षेत्र में। और खंदौली क्षेत्र के एक ऐसे कोल्ड स्टोरेज में जिसने किसानों के बीच में अपनी एक मजबूत साख और एक मजबूत पकड़ बना रखी है। यहां से अब जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आलू खरा उतरने के बाद में सीधे जो है दुबई, खाड़ी देशों, मिडिल ईस्ट के देशों और रूस के लिए जो है आलू का निर्यात जो है शुरू हो गया है। अक्सर हम आलू निर्यात की खबरें जो है या तो मीडिया चैनल्स पे देखते थे या अखबारों में देखते थे, लेकिन उसका जो है जमीनी स्तर पर हमको कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता था। क्योंकि उस वक्त हम जब मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं या अखबारों को देखते हैं तो वहां पर सिर्फ ये बताया जाता है कि आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन आज हम जो है पहली बार कामिल कोल्ड स्टोरेज, जो कि खंदौली का प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज, यहां से सीधे लोडिंग आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपने कल भी देखा था और आज भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे किसान जो है वो इसी तैयारी में जुटे रहते हैं कि हमें आलू के कैसे अच्छे दाम जो है मिल सकते हैं। हम जो है निर्यात जो देखते थे वो मंडियों से देखते थे, लेकिन पहली बार जब हम एक्सपोर्ट देख रहे हैं और एक्सपोर्टर सीधे कोल्ड स्टोरेजों पर आकर किसानों से सीधे आलू की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, मालिकों से सीधे संपर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में आलू में कुछ बड़ा ही धमाका होने वाला है। क्योंकि इसमें बिचौलियों की भूमिका बिल्कुल जो है शून्य हो रही है। तो क्योंकि आज जो क्वालिटी और जो प्रजाति आप कंटेनर में देख रहे हैं, ये 5-6 किलो की पैकिंग है। ये एसी रेफ्रिजरेटेड कंटेनर है और जिसमें किसानों को एक बहुत बड़ी तादाद में जो है आलू एक्सपोर्ट जो है किया जा रहा है। आप यहाँ पीछे देखिए उधर जो है तौल भी चल रही है और मजदूर लगे हुए हैं। नीचे देखिए ये 37-97 आपके सामने खुला हुआ पड़ा है और पीछे देखिए ये पैकिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। और यहाँ पर सभी जो है अपने अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जिससे आलू सुरक्षित जो है जहां से डिमांड आई है वहां पर पहुंच जाए। चूंकि 37-97 आलू अपनी क्वालिटी, रंग रूप और स्वाद के लिए पहले देश भर में विख्यात था, लेकिन अब जो है विदेशों को, जो विदेशी लोग हैं उनको जो है काफी लुभा रहा है। चूंकि आलू हमारा प्रमुख उत्पाद है और इस पर अगर हम किसानों को 2-4 बातें अगर अतिरिक्त बता दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आलू हमारा जो कि राशन आलू, ऐसे टेबल वेराइटी बोलते हैं, 37-97 को कुफरी बहार प्रजाति है। तो ऐसे में जब हमारे खेतों से निकलकर ये कोल्ड स्टोरेज में आया और कोल्ड स्टोरेज सीधा विदेशों को जा रहा है, तो ये किसान के लिए किसी संभावित सूचनाओं से कम नहीं है। मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब मौजूद हैं, नेताजी इनका नाम है, और पैसे से किसान भी हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर ये एक्सपोर्ट को हवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को आलू के रेट अच्छे मिलने की संभावना को जो है द्वार खुल जाते हैं। तो सर से पूछ लेते हैं, जो हमारे सामने जो आलू है इसका क्या स्ट्रक्चर है और क्या किसानों को बेनिफिट मिल सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो आपको हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं, क्योंकि हम जो देखते थे कि पहले एक्सपोर्ट मंडियों से होता था, अब डायरेक्टली कोल्ड स्टोरेज से हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये ऐसा है, हम लोग एक सदियों से आलू से जुड़े हैं। आलू का बहुत पहले से हम लोग काम करते हैं, क्षेत्र भी जानता है, क्योंकि इजाज भाई और शकीब भाई नाम कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो कोई आदमी आलू उत्पादक हो या किसान हो या व्यापारी हो या आड़तिया हो जो हमको न जानता हो। हम लोगों ने एक कोल्ड स्टोर बनाया कामिल कोल्ड स्टोर के नाम से, और मेरे छोटे बेटे ने प्रयास किया। उन्होंने आलू एक्सपोर्ट के लिए हमने लोगों से कांटेक्ट किया तो हमको कामयाबी मिली और हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला। हमने सीधा, पहले एक्सपोर्ट होता था मंडियों से, लेकिन डायरेक्ट कोल्ड स्टोरों से एक्सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन कामिल कोल्ड स्टोर से एक नई परंपरा शुरू हुई है कि हमने डायरेक्ट कोल्ड स्टोर से, और आप कंटेनर देख रहे हैं, कंटेनर में डायरेक्ट हम माल लोड करा रहे हैं। और हम लोग ये कामना करते हैं कि आगे भी हमें ऑर्डर मिलेंगे और हम इसी तरीके से, जो हम लोगों का प्रयास है, जो हम लोगों का एक वो है कि किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा मिले। और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस एक्सपोर्ट से, और हम लोग कामना भी करते हैं कि एक्सपोर्ट जारी रहना चाहिए और किसानों को इनका उत्साह मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने डायरेक्ट कोल्ड स्टोर से ही एक्सपोर्ट करने का
कोशिश भी की और हमें कामयाबी भी मिली। नेताजी अक्सर हम देखिए किसानों के बीच में, आप किसान हैं पैसे से, आप भी देखते थे कि जब मीडिया रिपोर्ट्स आती थी आलू एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उस पर जब आप भी किसानों से वार्ता करते थे, भाई आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, 2-3 दिन और देख लो या हफ्ते 10 दिन देख लो, हो सकता है 50-100 रुपए का इंक्रीजन आ जाए आपके आलू पर। तो किसान ज्यादातर क्या बोलते थे, आप अपना फायदा देख रहे हो, यानी कि हमें वो चीज नहीं दिखाई दे रही है कि आलू एक्सपोर्ट हो रहा है। क्योंकि अक्सर क्योंकि न तो वो फोटोग्राफ्स आते थे मीडिया रिपोर्ट्स में, ना ही वीडियो आती थी तो उससे पता चल सके हमारे किसानों को कि आलू जा रहा है। आज जब किसान देख रहे हैं तो उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आलू की ये पैकिंग होती है। क्योंकि अक्सर किसान क्या देखते थे नेताजी कि हमारा जो 52-300 डायरेक्ट ऐसे ही चला जाता है, लेकिन आप पहली बार जब देख रहे हैं ना तो किसानों को भी थोड़ी जिज्ञासा जगी है। जी इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, वो जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि जिसका बाप जिंदा उसका हराम क्या। हम लोग चौधरी साहब को बुला के कोई अपना वैसे ही वो नहीं बना रहे हैं। ये आपके सामने कंटेनर लोड हो रहा है, यहाँ माल तैयार भी हो रहा है, लेबर भी लगी हुई है, जो भी लेबर वाले हैं वो सारे अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। तो हम कोई हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। ये तो आपके सामने है कि जो कंटेनर लोड हो रहा है वो एक्सपोर्ट के लिए हो रहा है, ना कि हम कहीं इधर उधर भेज रहे हैं मंडियों में। हम लोगों को खाड़ी देशों से ऑर्डर मिले हैं, हम लोग खाड़ी देशों में अपना माल भेज रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हमें आगे भी ऑर्डर मिलेगा तो हम आगे भी लोडिंग करेंगे। जिस तरीके से नेताजी खाड़ी देश जिनमें आपके सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, जकार्ता है, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर आलू के लिए संभावना के द्वार खुल रहे हैं, और ये आलू जो है कहीं ना कहीं रूस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो रूस से भी लगातार भारत के डिमांड आ रही है। कुछ जैसे साई शक्ति एंटरप्राइजेज है, वो खंदौली के कई कोल्ड स्टोरेज से जो है टाई अप कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या किसानों को आलू के अच्छे दाम मिल पाएंगे इस निर्यात? अगर आलू का निर्यात होता है और डायरेक्ट अगर कोल्ड स्टोरों से निर्यात होता है तो वो सबसे बेहतर है, मैं उसको सबसे बेहतर मानता हूं। और अगर ये रास्ता खुलता है तो किसानों को पैसा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अभी हम आपके कोल्ड को देख रहे हैं, अभी एक और कोल्ड स्टोरेज है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसमें से भी आलू का एक्सपोर्ट बता रहे हैं कि वो रूस के लिए जा रहा है। ये बहुत हमारा ही कंटेनर है, वो भी अच्छी बात है कि वो रूस के लिए जा रहा है। आप बता रहे हैं हमारा खाड़ी देशों के लिए जा रहा है। तो इनमें एक बड़ी बात आ जाती है कि कई कोल्ड स्टोरेज या कई व्यापारी या कई ऐसे लोग जिनका मतलब पूरा परिवार आप कोल्ड स्टोरेज से चल रहा है, वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जो है मतलब उग्र हो रहे हैं कि ये चीज क्यों दिखाई जा रही है। इससे किसान का मन डाइवर्ट होता है। क्या इससे किसान का मन डाइवर्ट होता है या मनोबल ऊंचा होता है? नहीं, इससे तो किसान का मनोबल ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम पैदा कर रहे हैं और उस चीज का हमारी पैदावार का अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे किसान का मनोबल बढ़ना चाहिए। इसमें मनोबल टूटने की बात नहीं है, ये तो किसान के मनोबल की बात है। दरअसल हम लोग 37-97 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक अरब देशों में जो आता है वो पाकिस्तान का आलू आता है। हमने यहाँ से सैंपल भेजा है, हमारे आलू ने वहां के आलू को मात दी है, इसलिए हमको एक्सपोर्ट का मौका मिला है। वो पाकिस्तान का जो आलू है मोज़ेक आलू जो है वो ज्यादा जो नेमोनेटेड वायरस है और तमाम ऐसे वायरस हैं जिनकी वजह से वो जो है खाड़ी देशों ने फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 37-97 उनकी मानकों पर खरा उतरा है जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। 37-97 उन्होंने लाइक किया है और इसीलिए हम लोगों ने 37-97 लोड किया है और कंटेनर आपके सामने लोड हो रहा है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि वो ऊपर वाले से दुआ करते रहें कि जो ये मेरे बेटे ने ये काम की शुरुआत की है, भगवान उसको कामयाब बनाए और इसको आगे और बढ़ाए। जैसे किसानों की कुछ एक वो होती है नेताजी कि अब आप आलू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने दिन में दाम बढ़ जाएंगे? क्योंकि हथेली पे सरसों जमाने वाली बात आ जाती है ना, इसका इम्पैक्ट कितने दिन बाद कोल्ड स्टोरेज पर उसके रूप में आता है? नहीं, जैसे ये कंटेनर जा रहे हैं और हमें और ज्यादा ऑर्डर मिलता है या वहाँ के जो भी एक्सपोर्टर हैं वो भी बहुतायत में अगर यहाँ कूदते हैं तो रेट निश्चित है बढ़ेगा। जैसे अभी फिलहाल की डेट में हम देखें कि अभी जो है बाजार जो है 850-900 के आसपास इर्द गिर्द चल रहा है। क्या एक्सपोर्ट होने से इसके दाम 200-300 बढ़ सकते हैं आपकी नजर में? नहीं, अगर एक्सपोर्ट बरकरार जारी रहता है तो पैसे तो बढ़ेंगे और बढ़ना भी चाहिए। इसमें किसानों का ही फायदा है। किसानों का ही फायदा है। लेकिन जिस तरीके से ये एक्सपोर्ट हो रहा है सीधा कोल्ड स्टोरेज से, तो कई जो दलाली में व्यस्त हैं या लूट करने के लिए घूम रहे हैं
उन लोगों की छटपटाहट बौखलाहट स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया साइट्स पर देखने को मिल रहा है कि हमारे चैनल पर ही कुछ लोग जो हैं अभद्र टिप्पणियां तक कर रहे हैं। पता नहीं ये कैसे लोग हैं जो कि किसानों की अगर उससे 4 पैसे मिल रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जो है उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या उन्हें आलू सस्ता नहीं मिलेगा या सस्ते के लिए घूम रहे थे वो? नहीं, अब एक्चुअल में उनका नेचर क्या है, उनकी सोच क्या है, वो तो वो जाने। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा और आलू के जो पैसे हैं उन्हें जो मुनासिब रेट मिलेगा आलू का, और मिलना भी चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत इसमें आलू पैदावार होती है, तो इसलिए आलू का एक्सपोर्ट भी होना ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी एक्सपोर्टर हैं या जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आगे निकल के आए और आलू का एक्सपोर्ट करें, जिससे किसानों को फायदा हो। जैसे अभी हमें 37-97 का बल्क में ऑर्डर मिला है, क्या और कोई प्रजाति हाइब्रिड पहुंच सकता है वहां पे? क्योंकि हाइब्रिड का ही किसान हमसे पूछते हैं कि हाइब्रिड का क्या होगा, क्योंकि ये तो 37-97 इसकी कीपिंग क्वालिटी तो बढ़िया है। एक्चुअल में क्या है कि 37-97 आलू मजबूत है। यहाँ से 4-5 दिन पहुंचने बंदरगाह पे लगेंगे, फिर वहां से ये बाई शिफ्ट द्वारा ये आगे जाएगा, तो उसमें समय लगता है। अच्छा, हाइब्रिड में इतना दम नहीं है आलू में जो कि हाइब्रिड एक्सपोर्ट हो सके, इसलिए उन्होंने जो दमदार आलू है 37-97 उसको ही चॉइस किया है कि 37-97 ही आलू पहुंच सकता है। सेल्फ लाइफ बढ़िया है, सेल्फ लाइफ बढ़िया है। चलिए, आपका सुझाव हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे साथ में मैनेजर साहब मौजूद हैं, मैं मैनेजर साहब से जो है कुछ जानकारी चाहूंगा, लेकिन आप तो मेरे साथ आइए क्योंकि हम चलेंगे अब कंटेनर की तरफ, क्योंकि कंटेनर में हम जो है देखेंगे कि क्या वाकई किस तरीके का कंटेनर है, और क्योंकि परिपूर्ण जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। और देखिए मैनेजर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैनेजर साहब अपना परिचय दीजिए। जी, कामिल कोल्ड स्टोरेज खनौली, मैनेजर शेखर चौधरी, सबको नमस्कार करता हूं। मैनेजर साहब, अब इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि मालिक साहब थोड़ा नहीं बता पाए। देखो, कोई बात नहीं है, विस्तार से बात यह है कि बाबूजी ने एक पहल की है और इस पहल में कामयाबी मिली है, और इस कामयाबी से हमारे किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अभी क्या चल रहा है, सभी व्यापारी, कोई भी व्यापारी आता है, मीडियम आलू दिखाओ, मीडियम आलू दिखाओ, मीडियम आलू दिखाओ, और मीडियम आलू नहीं निकलता है। मीडियम आलू 30% से ज्यादा नहीं निकल सकता है। फसल जो है CPRI की फसल, 37-97 की फसल जो नया आया वो एक मोटी टब में आई है, और जो निर्यात हो रहा है ये आलू का, जो एक्सपोर्ट हो रहा है आलू का, ये एक मोटी टबक का आलू एक्सपोर्ट हो रहा है। और मोटी टबक का आलू एक्सपोर्ट होने से किसान को बहुत बड़ा बेनिफिट है। भाई, मीडियम को तो यहाँ के लोकल व्यापारी भी ले जाएंगे, साउथ भी लोड कर देंगे, मगर मोटी टबक को कोई लोड नहीं कर रहा है। अब ये एक्सपोर्ट मोटी टबक होगा तो मिनिमम में जानता हूँ कि मीडियम आलू से इसकी कॉस्ट ऊपर ही मिलेगी। अभी निर्यात को लेकर जिस तरीके से अखबार में छपी है, आपने देखा होगा, जी जी, बिल्कुल देखा है, और मैं साइड में लगा देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि इस बार जो है बड़ी तादाद में विदेशों में आलू की मांग बढ़ी है, क्योंकि वहां पर फसल जो है डिस्ट्रॉयड हुई है, बर्बाद हुई है, तो सबकी निर्भरता आलू पर आधारित है। पाकिस्तान का आलू खाड़ी देशों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायरस संक्रमित हो गया। मोज़ेक आलू जाता था वहां पे, लेकिन अब 37-97 रूस से भी लगातार डिमांड आई। अभी देखिए, रूस के लिए अमर उजाला अखबार में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जी कि 2.5 लाख कट्टे। अब 2.5 लाख कट्टे निकासी यानी बिक्री होना विदेशों को, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, द्वार खोल रही है। विदेशों में हमारा माल सप्लाई होगा, और दूसरा ये जो माल हमारा डायरेक्टली एक्सपोर्टरों के हाथ में जा रहा है, तो बीच में जो बिचौलिया, सबसे बड़ी बात ये है कि जो बीच का फ्लेक्सेशन है, बिचौलियापन है, वो अगर खत्म हो रहा है, डायरेक्ट कोल्ड स्टोरों से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसके लिए किसान को बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो बीच वाला जो मार्जिन है वो सीधा किसान को ही मिलेगा, समझ रहे हो? बात ये है सबसे बड़ी बात। अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही ये खबर सर्कुलेट हुई कि खंदौली से, सादाबाद से आलू का बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बहुत लोगों के विरोध सामने आए। देखो, सबसे बड़ी विरोध का ये कारण क्या रहा? विरोध का कारण नहीं है, कोई भी नया, जब कोई नई चीज आती है ना, सबसे पहले उसकी मजाक उड़ाई जाती है, फिर इस पर विचार किया जाता है, फिर उसको फॉलो किया जाता है। आज सब लोग इसकी मजाक समझ रहे हैं। निर्यात हो रहा है, कामिल कोल्ड स्टोर से आलू निर्यात हो रहा है, कामिल कोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, तो सब लोगों को मजाक लग रहा है। आगे चल के फिर यही समझने लगेंगे, ये इतना पीछे रहे। मैं चाहूंगा कि सबसे निवेदन भी है मेरा
कि सभी कोल्ड स्टोर वालों को ये पहल करनी चाहिए कि हमें आलू एक्सपोर्ट कर सके। ये करना चाहिए। चाहिए, जो करने की चीजें वो तो कर रहे नहीं है कि भाई हमें जो कामिल से हमें ये सीख मिल रही है कि हम जो है किसानों का आलू मंडी को ना बेचकर अगर एक्सपोर्टरों के हाथ में दें तो आलू के रेट अच्छे मिल सकते हैं, हमारे कोल्ड की साख बढ़ सकती है, किसान का हमारे ऊपर विश्वास ही बढ़ेगा। लेकिन इस चीज को ना कोल्ड मालिक करना चाहते हैं, ना मैनेजर, ना मुनीम, और वो सिर्फ विरोध पे उतर आए हैं। ऐसा विरोध वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इसमें सबको एक दूसरे का सहयोग लेना चाहिए, वही तो हम चाह रहे हैं। सबका सहयोग लेना चाहिए। भाई हमें भी रास्ता बताओ, किसी को रास्ता मालूम है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं मालूम है उन्हें रास्ता पूछना चाहिए। जब सभी आगे बढ़ेंगे, सभी स्टोरों से नहीं आता होगा, तो इसके ऑटोमेटिक रेट पूरे मिलेंगे किसान को। तो किसान कभी दुखी नहीं रहेगा। सप्लायर है ना, सप्लायर का खेल क्या है, मैं जरा खरी बोल देता हूँ, बहुत लोगों को बुरी लगती है। दरअसल ये जो सप्लायर है, जो हम व्यापारी बोलते हैं इनको, अगर ये डायरेक्टली माल एक्सपोर्टरों को हो जाएगा तो उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, और इस वजह से वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि किसानों को वो जानकारी ना मिलनी चाहिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, तकनीकी दौर है, आज 2 मिनट में पता पड़ गई कि भाई कामिल से वो चल रहा है लोडिंग, लेकिन पहले क्या मालूम पड़ता था 5 साल पहले। देखो, व्यापारियों से भी मेरा एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के, क्या उन्हें भी सहयोग करना चाहिए। भाई हम बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, वो छोटे स्तर पे कर रहे हैं। व्यापारियों को भी चाहिए ना, व्यापारियों को भी चाहिए ना कि वो एक्सपोर्टरों से बात करें। वो व्यापारियों को भी सहयोग करना चाहिए, व्यापारियों को चाहिए कि वो एक्सपोर्टरों से मिलें और वो भी एक्सपोर्ट करें। क्या दिक्कत है? वो हम कहना चाह रहे हैं कि जो व्यापारी जो कोल्ड से, आपके कोल्ड से भी व्यापारी आलू उठाते हैं, तो वो जो है मंडी में सप्लाई करते हैं या ऑर्डर पे सप्लाई करते हैं। हमने देखा है कि कई आड़तियां जो हैं उनकी 3-3 गाड़ियों को होल्ड करके एक का पेमेंट देते हैं, 10-10 गाड़ी होल्ड कर लेते हैं, उनसे उनको भी नुकसान होता है। नहीं होता सर, व्यापारियों को व्यापारी नुकसान होता है, लेकिन व्यापारियों को अगर वो उस नुकसान से अगर उन्हें बचना है तो सीधा है कि भाई कामिल कोल्ड स्टोर से निकास एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उनसे बात करें, भाई हमें भी वो करो, शामिल करो इसमें, जिससे कि हमें भी 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिले। लेकिन विरोध का क्या मतलब है? मिलना चाहिए। देखो, सब लोगों को मैं व्यापारियों से भी एक निवेदन करूंगा कि आप भी इसके जरिया बनिए, रास्ता निकालिए, जरिया बनिए एक्सपोर्ट के लिए। जरूरी नहीं है कि हम आड़तियों के पास ही भेजें, वहाँ पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप यहाँ नहीं खरीद पाओ। भाई वहाँ आपका आलू तेज नहीं बिका तो आप मद्दा खरीदोगे, आप किसान को नुकसान जाएगा। तो आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके आलू की पूरी कीमत मिलेगी। अब जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी आपका ये 5-5, 6-6 किलो की पैकिंग में जा रहा है। अभी सुनने में आया कि ये 15-25 किलो का पहली चीज ये कि 6 किलो की पैकिंग है, और 6 किलो की पैकिंग के बाद में अभी बॉस ने कोशिश की है कि इसको पैकिंग को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, जिससे कि लेबर का जो खर्चा आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसमें और किसान के लिए ही बेनिफिट बढ़ जाएगा। अब जैसे ये कंटेनर कितने पैकेट जो है ले जा सकता है? ये मान के चले ये 5000 बैग ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे बुखार आ रहा है तो एक पैरासीटामोल की छोटी गोली बहुत बड़ा असर कर जाती है। ठीक है, आज आलू की कीमतें नीचे चल रही हैं और ये एक्सपोर्ट आग में घी डालने का काम करेगा, जिससे हमारे किसानों को आलू के रेटों को बल्क होने का मसाला। मैं आपको बता दूं, ये गाड़ियां जा रही हैं, देखो ये गाड़ियां आज एक यहाँ से हो रहा है, एक आरबीपी से हो रहा है। मैं अभी वहां भी आप जाके देखो, वहां चलेंगे लेके, एक आरबीपी से हो रहा है, ये 2 हो रहे हैं आज। इसके बाद में, इसके 2 के बाद में सीधे 20 होंगे। ये मैं आपको बता दूं, एक ही दिन में तो ये तो बहुत बड़ी के बाद ऑर्डर बहुत बड़ा है, संभावना हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर इसमें कोल्ड स्टोर वाले हमारा सपोर्ट करें तो ये लाखों नहीं, कई लाखों पैकेटों के ऑर्डरों में बदल जाए। शेखर भैया, वो वाली बात आ गई ना, रूस मांग रहा है आलू, लाख कितने करोड़ पैकेट मांगे थे उसने? 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख करोड़ पैकेट मांगे थे। अगर हमारे खंदौली सादाबाद के सभी कोल्ड स्टोरेज मालिक आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे अगर वार्ता कर लें तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसानों को जो है कम रेट मिलेंगे, उन्हें किसानों को अच्छे रेट मिलेंगे, साख भी बनेगी कोल्ड वाले को। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 37-97 ही आलू एक्सपोर्ट हो पाएगा। कीपिंग क्वालिटी बढ़िया है, कीपिंग क्वालिटी बढ़िया है इसकी, और इससे मजबूत है। इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट हो जाए सब लोगों के सहयोग से, सभी लोग सहयोग करें, सभी लोग प्रयास करें तो ये एक्सपोर्ट हो जाए। और इसके बाद में हाइब्रिड बचेगा, वो अपनी कीमत यहाँ मजबूत कर लेगा। भाई जब ये ऊपर चला जाएगा, 200 रुपये ऊपर चला गया ये, तो उसको 200 रुपये ऊपर आना पड़ेगा नीचे। नहीं, जिस तरीके से अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है, देखो ये अपने, मैंने अभी डाटा निकाला था, ये अपने खंदौली नहीं
वरन 37-97 कई कोल्ड स्टोर मालिक गुपचुप तरीके से वो कर रहे हैं, किसी को हवा न लग जाए, क्योंकि कई कोल्ड मालिकों का, व्यापारियों का ये मानना होता है कि अगर हम इसको शो करेंगे तो किसान जो है बिदक जाएंगे, वो आलू की बिक्री नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, उनकी कुंठित मानसिकता देखने को मिलती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम किसानों को ये जानकारी देंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और फिर वो अपने आलू की बिक्री अच्छी तरीके से करेंगे। किसान को जिंदा रखेंगे, किसान को जिंदा रखेंगे तो सब जिंदा है। अब किसान का मनोबल तोड़ दोगे, किसान को अब डैमेज कर दोगे, उसमें मजा नहीं है। किसान मर गया, सब मर गया। किसान को जिंदा रखेंगे तो सब जिंदा है। किसान का मनोबल बढ़ाओ, जिससे क्वालिटी पैदा करे, बढ़िया चीज पैदा करके लाए और सबको मिले। किसान को कीमत बढ़िया मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात लग रही है कि 37-97 टेबल वेराइटी है, इसका कभी भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो मेट्यापालम मंडी से, उसका कोई जानकारी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे ठेकेदार हैं, आइए इधर आइए, सोनू चौधरी, मैं जानता हूं कि हमारे स्टोर से निकासी में सभी स्टोरों की अपेक्षा के सबसे टॉप निकासी है। हाँ ठेकेदार जी बताओ जरा, सबसे टॉप पे निकासी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ किसान आता है, तुरंत संतुष्टि से बेचता है और सबको कीमतें अच्छी मिली है। देखिए किसान साथियों, मैं आपको ये बता दूं, ये यहाँ पर जो है तरीके से, यानी कि कोई भी आलू की क्वालिटी जो इन्होंने पैक की है वो खराब ना हो, और आलू जो है बिल्कुल सुरक्षित जो है, जहां से शिप में जाना है वो बिल्कुल मतलब जैसे रखा है वैसे उठ के शिप में चला है, और एक हफ्ते के अंदर जो है एसी कंटेनर है, इसीलिए ये क्या है, यहाँ से होंगे वहाँ इसे उठा करके शिप में रख दिया जाए। अब देखिए लगाने का तरीका भी तो होना चाहिए। लगाने का तरीका है, ऊपर स्पेस दिया है, हवा की एयर स्पेस दिया है हमने इसलिए, और नीचे भी इसमें जो है स्पेस है, ये जो है ग्राउंड स्पेस दिया है इसमें। ये भैया जो लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि पुरानी वीडियो डाल रहे हैं, ये कर देते हैं। देखो, जिन लोगों को प्रतिक्रिया करने की आदत है वो लोग काम नहीं करेंगे, वो केवल हम पे टिप्पणियां प्रतिक्रिया ही करेंगे। अरे हमारा काम है केवल काम करना। आज तारीख 25/5/2025, देखो क्या समीकरण मिला है हमारा अभी, 25/5/2025 ये हमारा समीकरण मिला है आज लोडिंग का भी। ये एक शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है हमारा। मैं चाहूंगा, सबसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरी सभी कोल्ड स्टोर वालों से, कोल्ड स्टोर स्वामियों से, कोल्ड स्टोर मैनेजर स्टाफों से, व्यापारियों से, कि आप इसमें एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, जिससे कि किसान को पूरी कीमत मिले। किसान उन्नत तो सभी उन्नत। बहुत अच्छी बात आपने कही है। प्रतिक्रिया और विरोध हमेशा वो लोग करते हैं जो जिनके पास में आलू खरीदने के लिए दाम नहीं है, या लूट के लिए घूमते हैं, या फिर जिनकी माँ एक और बाप हजार होते हैं। देखो, मैं इन चीजों पे किसी पे नहीं कुछ कहूंगा, मैं आपको बता दूं कौन क्या कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं है। मेरा एक ही मानना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपना मानना है। चलिए, दुनिया है अपने तरीके से जीती है, हमारा काम है अपने तरीके से काम करना, किसान का बेनिफिट करना, अपना काम करना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि 37-97 आलू एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आप जो है खाड़ी देशों के लिए, मिडिल ईस्ट के देशों के लिए और खास करके रूस के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और रूस के लिए तो शायद आपने बताया 15-20 किलो की पैकिंग जाएगी। जी 20 किलो की, 20 किलो की, जी 20 किलो की पैकिंग जाएगी। तो उस 20 किलो की पैकिंग का कब आप जो है करेंगे? हो सकता है 2 या 3 दिन बाद ही। चलिए, रूस के लिए आपको, हमारा किसान अब रूस की पैकिंग देखना चाहेंगे, क्योंकि जब रूस के लिए, क्योंकि रूस में आलू की कमी है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां की सरकार मांग रही है, तब हमारे यहाँ से रूस के लिए जब ऐसी वीडियो आएंगी, जब ऐसी जानकारी आएंगी, तो शेखर भैया कहीं ना कहीं आलू के दाम 1000-1200 रुपए में आराम हो जाएगा। देखो, मैं आपको बता दूं, आलू जो दवा रेट डाउन कर रखा है, इतना होना नहीं चाहिए। एक माहौल बना दिया, मोनोपॉलिसी अपना दिया, ये नहीं करना चाहिए। रेट हमें जेन्युइन मिलना चाहिए। आज किसान को लागत नहीं निकल पा रही है, किसान की लागत नहीं निकल रही है, तो इसमें किसको क्या फायदा मिल रहा है भाई? किसी को। किसान को पूरी लागत मिलनी चाहिए। और हो सकता है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूं, भगवान ने चाहा और हमारे एक्सपोर्ट में कामयाबी मिलती है तो 200 का और भी ऊपर जाने की संभावना है। रेट तो फिर आपका बिल्कुल बूम लगेगा, 2019 वाला पकड़ेगा। देखो, एक मैं आपको बता दूं, ऐसा न समझे कि कुछ नहीं है। ईश्वर ने भी कहा है, वेद हमारी आत्मा, हम वेदन के माए, जो हमको कर्तव्य वो वेदन में ना। तो ऐसा नहीं है कि ये रेट यही रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। तो जब वो रेट नहीं रहे
जब 2000 वाले, 1800 वाले, 1200 वाले नहीं रहे तो ये 500 वाले भी नहीं रहेंगे, ये भी ऊपर आएंगे जरूर। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो शेखर भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो है पूरी जानकारी एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी दी और साथ ही उन मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा मारा है जो कि किसानों को आलू के सही रेट नहीं दे देते और साथ ही फर्जी और पुरानी वीडियो डालते हैं और साथ ही अभद्र टिप्पणियां या कमेंट पास करते गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है सर। तो किसान साथियों, इस समय पर मैं मौजूद था खंदौली के कामिल कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड पर। यहाँ पर एक बल्क क्वांटिटी में जो है आलू का एक्सपोर्ट खाड़ी देशों के साथ साथ मिडल ईस्ट के देशों और आने वाले दिनों में जैसा शेखर भैया ने बताया कि रूस के लिए भी यहाँ से जाएगा 15-20 किलो की पैकिंग में, उसे भी हम जो है आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करेंगे जिससे आप लोगों को आलू के रेट अच्छे लेने में कामयाबी हासिल हो। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका आलू पिछले साल वर्ष 2024 की तरह से उस रेट पर पहुंच जाए जिससे आप आराम से आलू की बिक्री जो है कर सकें। और दूसरे पोल में शेखर भैया ने बताया कि उसमें जो है रूस के लिए पैकिंग चल रही है, तो यहाँ पर तो अभी खाड़ी देश और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए चल रही है, लेकिन वहां पर रूस के लिए चल रही है। तो बहरहाल किसान साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा जिससे हर किसान इस जानकारी से वाकिफ हो सके और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।